सारियां दी गल बनांदा अल्लाह है। सुन अल्लाह है, सुन अल्लाह है, माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह है। बिगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह है। सारियां दी गल बनांदा अल्लाह है। सारियां दी गल बनांदा अल्लाह है। पत्थर दे विच कीड़ियां नूं भी फिकर नहीं, पत्थरां दे विच कीड़ियां नूं भी फिकर नहीं। मेरे रब रब्बुल अरबाब रब्बा, मशरिकैन दा रब मगरिबैन दा रब, जिंदा पियाए रोज यजीदियां नूं होके करबला वाले हुसैन दा रब। बिगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह है। सारियां दी गल बनांदा अल्लाह है। सारियां दी गल बनांदा अल्लाह है। पत्थरां दे विच कीड़ियां नूं भी फिकर नहीं, पत्थरां दे विच कीड़ियां नूं भी फिकर नहीं। घर घर दे विच रिज़्क पहुंचांदा अल्लाह है। सारियां दी गल बनांदा अल्लाह है। सुन अल्लाह है, सुन अल्लाह है, सारियां दी गल बनांदा अल्लाह है। बिगड़े सारे कम बनांदा अल्लाह है। सारियां दी गल बनांदा अल्लाह है। बख्तां दे मारियो, बख्तां दे मारियो सबनू याद करो। ए बख्तां दे मारियो रब नू 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 याद करो। क्योंकि लेख जगांदा अल्लाह है, सब दे लेख जगांदा अल्लाह है। सारियां दी गल बनांदा अल्लाह है। अल्लाह है, अल्लाह है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं AGN न्यूज़ लाइव स्टूडियोज़। बरकत रमज़ान आपका मेज़बान गौहर शम्स अपनी टीम के साथ हाजिर। अभी आप बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमदिया कलाम सुनने की सआदत हासिल कर रहे थे। अहमद नवाज़ कादरी और शाह नवाज़ कादरी मीठी जोड़ी के नाम से ये मशहूर व मारूफ़ हैं और आपका ताल्लुक़ है मियाँ चन्नू से। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अक़ीदत की ये महफ़िल जारी व सारी है। आज 19 रमज़ान मुबारक है, 19वां रोज़ा है और हम अशरा मग़फ़िरत का सेकंड लास्ट डे जो है वो आज मौजूद है। और हम ये जो बरकत है AGN न्यूज़ के स्टूडियो से हम इसकी बरकतें समेट रहे हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अक़ीदत का इज़हार कर रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजते हैं, इसलिए आप भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजो। दरूद व सलाम की सदाओं के साथ आपको बताते चलें कि हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में भी मुल्क पाकिस्तान के बड़े मशहूर व मारूफ़ नाम हमारी इस नशरियात का हिस्सा रहेंगे और ख़ास तौर पे आज भी हम बात करेंगे उन मौज़ूआत पे जिनमें हम हमेशा से बात करते हैं। सोशल इश्यूज़ को हम ज़ेर बहस लाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि मुल्क पाकिस्तान के वो इशू, वो मसाइल जिनको नॉर्मली हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन
AGN نیوز کی انتظامیہ کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے کہ وہ مختلف موضوعات پر مختلف شخصیات کو یہاں پہ مدعو کرتے ہیں. پروگرام کے انٹروڈکٹری سیشن میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا نام جو ہے وہ ان کا تعارف ہے. سید علمدار حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ بخاری صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں, ذہن نصیب ہماری سوشل میڈیا انڈسٹری کی اگر بات کریں, بلکہ مین سٹریم میڈیا کی انڈسٹری کی بات کریں, پرنٹ میڈیا کی انڈسٹری بات کریں, جب بلیک اینڈ ٹی وی ہوتا تھا اور اس سے بھی پہلے اگر چلے جائیں جب صرف ریڈیو اور اس کے ساتھ ساتھ اخبارات کا زمانہ تھا, کم و بیش جناب 40 سال سے زائد عرصہ پر محیط ان کی خدمات ہیں. آپ ان کو سوشل میڈیا پر فالو کرتے ہیں, اور میں اگر اپنی بات کروں تو میں گزشتہ کم از کم 20-22 سال تو ہو گئے میں ان کو فالو کر رہا ہوں, اور ان کی خدمات جو ہیں وہ میڈیا کے حوالے سے بہت زیادہ ہیں. اطراف فن ایوارڈ ہو یا اس کے علاوہ ملک پاکستان کے اگر چیدہ اور بڑے ایوارڈز کی بات کریں اور خدمت کی بات کریں تو ہمارے یہ جو دوست ہیں ان کا نام جو ہے, مجھے آپ کہہ لیں کہ یہ کہنے میں کسی قسم کی کوئی آر نہیں ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید سہیل بخاری صاحب موجود ہیں. بخاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تشریف فرما ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں, میں نے کہا نا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک پاکستان کے گوشے گشے چپے چپے سے ان دوستوں کو انوائٹ کریں جو اپنی فیلڈ میں بہت نام رکھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت آپ کہہ لیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کی شخصیت کا کون سا پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں, کیونکہ ان کی خدمات جو ہے نا وہ بیش بہا ہیں. میں کہتا ہوں کہ ان کی سب سے بڑی پہچان میرے نزدیک, چونکہ وہ ایک معلم ہیں اور شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں, ایک موٹیویٹر ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ گلسانہ منصا موجود ہیں, بہت شکریہ جی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, اب تو ہمارے اپنے سے ہیں, محسن بھائی ہمارے ساتھ, علی محسن موجود ہیں. آپ کا تعلق ہے امور فاؤنڈیشن سے, بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کی یہ محفل جاری و ساری ہے. سید جناب محترم علمدار حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحب, آج 19واں رمضان المبارک ہے اور ہم عشرہ مغفرت کا آج سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے. عشرہ مغفرت کے حوالے سے آپ کہہ لیں کہ یہ آج چونکہ کل یہ اپنے اختتام کو پہنچے گا اور اس کے بعد جہنم سے نجات کا عشرہ شروع ہونے والا ہے, اور کل برادران اسلام جو ہے ان کا ایک اور سلسلہ بھی خاص آنے والی گھڑیوں میں اعتکاف کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. تو عشرہ مغفرت کے حوالے سے آغاز میں بات کیجیے اور اس کے بعد پھر آپ سے ٹاپک کی جانب بھی آتے ہیں. آج جو عشرہ مغفرت کا سیکنڈ لاسٹ ڈے جیسے آپ نے فرمایا جی, اس پہ ہماری کافی سیر اصل بحث ہوئی ہے. پورے آپ نے 2 دن کی آپ کی ایمرجنسی تھی تو یہاں پہ بھرپور اس کے اوپر ہم نے بات کی ہے. آج کا جو دن ہے پرٹیکولرلی 19 رمضان المبارک, وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا کائنات کے ساتھ وابستہ ہے. یہ 3 دن ایام, جی بالکل, 19, 20 اور 21 کی آپ کو شہادت ہوتی ہے. اور یہ 19 کی صبح, آج جو صبح گزری ہے جو ایک قیامت خیز صبح تھی, اور فجر کے وقت ابن ملجم ملعون نے سرکار کو پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں جب آپ سار اٹھا رہے تھے صحیح, تو اس نے ایک زہر میں بھجی ہوئی تلوار کا وار آپ کے سر اقدس پہ کیا, جو کہ 2 ٹکڑے کر دیا. ایک نداء قد قتل الامیر المومنین تحمدت واللہ ارکان الہدا, کوفہ کی فضاؤں میں کہ آج امیر المومنین قتل کر دیے گئے اور ہدایت کا مینار اور روشن مینار گر گیا. اور ایک نداء محراب مسجد کوفہ سے آئی, سر جیسے ہی آپ کا تلوار کی ضربت لگی تو آپ نے ایک نعرہ بلند کیا, فزت ورب الکعبہ, اللہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئی. اللہ اکبر, بے شک. میں گوہر شمس صاحب آپ کی وساطت سے اور میرے یہ سارے معزز مہمان بیٹھے ہیں اور اپنے جو ہمارے ناظرین قابل احترام دیکھ رہے ہیں, یہ تاریخ آدم اور عالم 2 چیزیں سن لیں. صحیح, تاریخ اولاد آدم اور تاریخ عالم. کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جس نے موت کے وقت
कामयाबी का नारा लगाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह फ़ाए मौला कायनात अली इब्न सुभान अबी तालिब अल्लाह, अलैहि सुभान अल्लाह, सुभान किसी और ने कभी ये नारा नहीं। बेशक मरते वक्त बड़े बड़े हम नऊज़ बिल्लाह किसी के हर एक की इस्मत के कायल अंबिया, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब मलकुल मौत आया तो आपने उसे ऐसा गौसा रसीद किया कि उसकी एक आंख ही निकल गई, और वो कलीमुल्लाह थे, बेशक। इतना दबदबा, बड़ी बारूप हस्ती, उलिल अज़म पैगंबर। बेशक और खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम इबन जब फरिश्ता आता है तो वो कहते हैं कि मैं तो अल्लाह का दोस्त हूँ, तो खुदा जो है ना वो क्या कि दोस्त की मौत चाहता है। अल्लाह वो अकबर, वापस गए, उन्होंने अल्लाह ने फिर पैगाम भी जो आया कि आप पूछिए कि क्या दोस्त से मुलाकात से इनकार करता है। अल्लाह अल्लाह अकबर, ये अंबिया की मिसालें ये हैं। तो शान है लेकिन यहाँ पे क्या मौला अली की बात। फुस्तवर बिल काबा, अल्लाह अकबर, रब्बे काबा की कसम अली का। हजरत इकबाल फरमाते हैं कसेरा मुयस्सर नशुद ई सआदत बकाबा बिलादत बमस्जिद शहादत। अल्लाह अकबर, अल्लाह ये हजरत अकबर। इकबाल बहुत का खूबसूरत जो- बात, बहुत खूबसूरत। कि काबा में एक बंदा आता है आते हैं और वो और मस्जिद मस्जिद से अल्लाह की बारगाह में वापस चला जाता है। क्या कहना है? इसलिए मज़रुल अजाइबुल गराइब आपकी दात है बेशक कि किसी को समझ आने वाली नहीं है। सही। औलिया के सरखील हैं, सरदार हैं। बेशक। आज फिदा मगमूम है, पूरी कायनात में मगमूम है, कूफा में बिलखसूस और मदीना में जिनके वसी मुस्तफ़ा थे, अखुए मुस्तफ़ा थे, दमाद रसूल थे, बेशक। उनके साथ अहले बैत इत्हार में शामिल थे। वो आज रसूलुल्लाह भी गमगीन है। बेशक। और उन्होंने, याद रखिए, मैं आपकी वसाहदिया करूँ आपको हदीस सनद, सही सनद के साथ, सरकार को पूछा कि आप बताइए, आपका इल्म माशाल्लाह, अल्लाह ने मेरे ज़रिए से, आप बाबे मदीना तो इल्म है और वो इल्म का शहर है दूर, बेशक। और मैं तो एक हैरान हूँ कि ये एक दरवाज़ा इल्म का इतना इल्म है कि दुनिया उस तक नहीं पहुंच सकी, तो शहर इल्म का नबी अलैहिस्सलाम के अल्लाह हुजूर का अकबर, क्या अहाता, अल्लाह कि अकबर, कोई अहाता कर सकता ही नहीं। बेशक। आपने पूछा अली ये तो बताओ, अगली उम्मतों में जो उम्मतें गुजर गई सबसे बदबख्त कौन था? इज़म बासा अशकाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह नाक़तुल्लाह व सुक़ियाहा फ़कज़्ज़बतहु व फ़दमदम अलैहिम रब्बिहिम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा। ये सही। सूरह मुबारका में वो जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कोंचे काटी थी टांगे, सही, केदार, वो बदबख्त सबसे ज्यादा बदबख्त हुआ। इज़म बासा अशका, सबसे शकी वो अल्लाह शख्स अकबर, सालेह अल्लाह। अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को फिर ऐसा अजाब आया कौम के ऊपर, फरमाया अगली उम्मतों में सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कोंचे काटने वाला था, और इस उम्मत में वो शख्स होगा जो तेरे सर पे ज़र्ब लगाएगा और तेरे खून से तेरी दाढ़ी को खिदाब अल्लाह करेगा। वो अकबर, बदबख्त इब्ने मुलजम अल्लाह मुरादाबाद। अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ये अकबर। आज का दिन पूरी कायनात में वो बुलबुल सुनूनी, मिंबर खतीब बुलबुल सुनूनी, वो आज खामोश हो गया। कूफे से वो अजीम शान खुतबात, अल्लाह ने अगर कुरान नाज़िल किया तो उसी कुरान की तफसीर में मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा तख्लीक करके वापस खुदा की बारगाह में पेश कर दी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सैयद अलमदार हुसैन बुखारी साहब आज के दिन की अहमियत के हवाले से रोशनी डाल रहे थे। मैंने आपको बताया कि आज भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा जो है वो मुख्तलिफ जो शोबा है ज़िंदगी से, वहाँ से शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद सुहेल बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मुझे बिल्कुल मालूम है कि आपकी बेशबहा मसरूफियात हैं। अभी 2 दिन पहले आपने लाहौर में एक रमज़ान मुबारक में एक बहुत बड़ा इवेंट किया, उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप बताइए कि ये जो 40 साल से ज़ायद अरसा हो गया और ये आप फ़न की खिदमत कर रहे हैं, अपनी जर्नी के हवाले से पहले बताएं कि ये शौक़ कैसे डेवलप हुआ, लोगों की खिदमत का शौक़, इसके हवाले से बताइए। फिर मज़ीद क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन दर क्वेश्चन आपकी तरफ आते जाएंगे। दरअसल मेरा तल्लक जो है पाकिस्तान की एक बड़ी मजहबी फैमिली से है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं करंट से ज़्यादा नशीन हूँ जी, हज़रत पीर मक्की रहमतुल्लाह लाहौर। बेशक। और चूँकि बचपन से ही जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो कव्वाली, नात, सही, डोल विरसे में मिले। तो मैं तो सकाफ़त सही, और मज़हब को अलग नहीं समझता। ओके, सही, क्योंकि मज़हब और सकाफ़त होगी तो मज़हब की पहचान होगी।
یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جی ثقافت میں آپ سمجھیں کہ ناچ گانا ہوتا ہے یا کوئی، وہ ایک کسی ملک کا کلچر جو ہے وہی اس کی پہچان ہے. بے شک. مذہب بعد میں آتا ہے. تو یہ میں نے کوئی 81 سے، میں 1981 سے آپ نے آغاز کیا. ہاں 81 سے نا ایشین کلچر ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی. صحیح. اس کے بعد ایشین ایوارڈ شروع کیا. اس کے بعد ایشین ایکسیلنس پرفارمنس ایوارڈ شروع کیا. صحیح. اور پھر میں نے ٹربیوٹ کا سلسلہ شروع کیا لیجنڈز، لیونگ لیجنڈز کو. صحیح. اطراف فن اور اطراف خدمت کے عنوان سے. اس کے بعد جو دنیا سے چلے جاتے ہیں لیجنڈز، وہ چاہے کسی بھی شعبے کے ہیں، صحیح، ضروری نہیں کہ فن و ثقافت یا آرٹ کی ہوں یا کسی بھی شعبے، ان کے لیے تزئینی ریفرنس کا انعقاد بھی میرا ہی سلسلہ ہے. صحیح صحیح صحیح. اس میں کسی کا کوئی، صحیح، بیچ میں لوگ آتے رہے ہیں کرتے رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ میرا بزنس نہیں ہے. بے شک. میرا پیشن ہے. صحیح. اور میرے جو بچے ہیں وہ اب کہتے ہیں کہ اب آپ بابا یہ سلسلہ چھوڑ دیں. اچھا. صحیح. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی میرا ATM لے لیتے ہیں، کبھی وہ میری آن لائن ٹرانزیکشن بلاک کروا دیتے ہیں کہ بھی کل بابا کا پروگرام ہے تو ہمارے پیسے جو ہے نا، میں پھر انہیں یہ کہتا ہوں کہ بیٹا یہ پیسے میرے ہیں تو مجھے تو خرچ کرنے دو. تو پھر میری بیٹی ہے سرجن اسلام آباد میں، ڈاکٹر صاحبہ کو، پھر میں ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہوں کہ بیٹا جب تک میری زندگی ہے نا، صحیح، مجھے یہ کرنے دو، یہ میرا شوق ہے، ایک آکسیجن ملتی ہے بیچ. تو پھر وہ اپنے، میرا چھوٹا بیٹا ہے نہال شاہ، وہ چونکہ سارا میرا ڈیجیٹل کا بزنس، سارے کا سارا گرافک ڈیزائننگ ہر چیز ماشاءاللہ سارا یعنی کہ نہیں، میرا جو آن لائن دواخانے کا سسٹم ہے، میری تمام ٹرانزیکشن ہے ڈیجیٹل، مجھے ای میل کرنی نہیں آتی. صحیح. ایسے میں کہوں کہ جی میں بڑا کسی معاملے میں مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے. صحیح. مجھے اس نے 1.5 لاکھ روپے کا موبائل لے کر دیا. میں نے کہا بیٹا مجھے سکھا دو، کیا پوری کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے. کہتا ہے بابا آپ نے سننا ہے، کرنا ہے، فیس بک کرنی اور واٹس ایپ کرنی، بس یہ 2-3 چیزیں ہیں. صحیح صحیح صحیح. باقی ساری چیزیں جو ماشاءاللہ آپ کی اتنی خوبصورت، آپ کی جو پوسٹ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ میرا بیٹا کرتا ہے. وہ سارا نہال ہاشمی، نہال بخاری، سید نہال شاہ بخاری. نہال شاہ بخاری. اصل میں ہمیں ہمارے جو ہے نا، جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہے، ہم اولاد نبی، صحیح، آل فاطمہ ہیں. اللہ اکبر. 10ویں امام کی اولاد ہیں. صحیح صحیح. امام علی نقی کی. علیہ السلام. اور جو بخاری ہے وہ جب تک نقوی نہیں ہوگا وہ سید نہیں کہلائے گا. اللہ اکبر. اینیویز جی، حضرت امام علی نقی نے بخارا سے ہجرت کی تھی. صحیح صحیح صحیح. چلیں جی، ہمارے ساتھ سہیل صاحب بھی موجود ہیں، علمدار حسین بخاری صاحب بھی موجود ہیں. بڑھ رہے ہیں ہم جناب محترمہ گلشانہ منصا صاحب کی طرف. گلشانہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی شخصیت کے تو بے شمار حوالہ جات ہیں، آپ کو اپنی شخصیت کا کون سا پہلو ہے جو سب سے زیادہ آپ کا فیوریٹ ہے؟ شمس، تھینک یو سو ویری مچ. پہلے تو مجھے انوائٹ کرنے کے لیے My pleasure. خوبصورت محفل کے اندر، اٹس این آنر. اور مائک پلیز لے لیجئے تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ مجھ تک تو پہنچ رہی ہے، لیکن میرے دیکھنے والوں تک آپ کی آواز جو ہے نا اس طرح نہیں پہنچ رہی. مائک تھوڑا سا قریب کر کے بولیے گا پلیز. جی، تو تھینک یو فرسٹ آف آل مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اتنی خوبصورت محفل میں. ڈیفینیٹلی میرے لیے بہت عزت کی بات ہے. دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ کون سا میری زندگی کا پہلو ہے اور کون سا ایسا وہ کام ہے جو کر کے مجھے لگتا ہے کہ میں فخر محسوس کرتی ہوں. صحیح. شمس، میری میکسیمم لائف جب گزری ہے تو وہ ایز اے ٹیچر گزری ہے. اوکے. ٹھیک ہے. میں نے اپنے کریئر کا جو آغاز کیا تھا وہ کیا ہی ٹیچنگ سے تھا. اوکے. اور شروع میں مجھے ظاہری بات اس وقت ایک لڑک پن تھا، وہ تھا کہ نہیں مجھے نہیں کرنا. آئی ہیڈ مینی ادر ڈریمس یو نو ٹو گو ود. لیکن پھر جب میں اس فیلڈ کے بیچ میں آئی اور چھوٹے بچوں کے ساتھ، اور پھر پروموشنز ہوتے ہوتے ہوتے
I worked in all the disciplines of the schooling. सही Like सही principal की stage तक मैं गई बेशक। और अभी भी schools के साथ ही attach हूँ और कर रही हूँ. अभी तो आप बहुत सारे स्कूल्स को अभी लीड तो कर रही हैं मैं ना। बहुत सही बिल्कुल ऐसे ही है. हाँ। और जो मज़ा सीखने में है, जब आप उस्ताद होते हैं, लोगों का ये मानना है कि शायद वो सिखा रहे होते हैं, बट दैट्स अ मिसकंसेप्शन. बेशक It's not that you're teaching, it's not that you're facilitating, but actually you're learning. बेशक आपकी सिखाई हो रही होती है, सही आप पकड़े होते हो, किसी छोटे से बच्चे से कोई बात सीख लेते हो, आप अपने किसी कुलीग से कोई बात सीख लेते हो. तो मुझे लगता है कि ये जो मेरी ज़िंदगी का पहलू है, उस्ताद होना, ये बच्चों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद हो गया और मेरे अपनी ज़ात के लिए भी. लेकिन जो मेरे इर्द गिर्द के एडल्ट्स हैं वो बहुत ऑफेंडेड रहते हैं मुझसे कि ये उस्तानी बन क्योंकि- जाती है, ये हाँ। उस्ताद बन जाती है हर जगह पे, बार बार जो है ना वो एक ही। हाँ वो और कुछ ये था कि बाय बर्थ मेरी जो लर्निंग थी या सीखने की एक स्किल था, सही। वो आ रहा था सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग से. ओके ओके और मैं बहुत ऑब्जर्वेंट थी सही छोटी उम्र से, और छोटी छोटी चीज़ों को मैं माइन्यूट अपने इर्द गिर्द, जैसे वो कुरान में है कि अपने ये जो कायनात मैंने तख्लीक की है उसको ऑब्जर्व करो और सीखो उससे. बिल्कुल ऐसी है। तो मेरे अंदर वो कीड़ा कहीं पड़ा हुआ था. सही, सही। और मैं ये सोचती थी कि जब हवा चलती है तो दरख्त क्यों हिलते हैं, पानी एक ही रुख पे क्यों बहता चला तजस्सुस था। जाता है, हाँ सही। क्यों सूरज एक ही वक्त पे निकलता है, जब शाम के 7 बजते हैं तो उस वक्त सूरज क्यों नहीं निकल अच्छा, ये तो सकता. सारी बातें वो हैं जो आपके साइंस की तरफ आप कह लें कि ये जा रही हाँ, हैं, हाँ। जबकि आपका ताल्लुक लिटरेचर से है। मैं और ये लिटरेचर से, हाँ दोनों सारी चीजें जरा मिक्सअप होगी, और कहा जाता है ना कि जब साइंस के साथ लिटरेचर मिलता है तो एक खूबसूरत तख्लीक सामने आती है। हाँ. और फिर मैं पढ़ती थी लिटरेचर, ठीक है, और सोचती थी ज़्यादा साइंस। सोचती थी साइंस, पूछती थी साइंस। हाँ सही। पूछती थी साइंस, और सही। इतनी क्वेस्टिव थी मैं, इतनी क्वेस्टिव थी कि मेरे इर्द गिर्द जितने बड़े थे वो सब ये कहते थे कोई ऐसा लम्हा है कि जिस लम्हे तुम सवाल नहीं कर रही होती सही, हो? सही, तो सही। आप देखें कि हमारे बच्चों को सवाल करने से जब आप रोक देते हैं तो वो जो क्रिटिकल वो जो Thinking है वो उसका। उसको आप रोक देते हैं. बिल्कुल जनाब, गुलसाना मंसा से हमारी बातचीत जारी सारी है, और चूंकि हमने उनसे बहुत सारी बातें करनी हैं, और इस वक्त चूँकि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल है, और हमें इस वक्त जिस शख्सियत की जानिब बढ़ना है, आज़म चिश्ती एक बहुत बड़ा नाम है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उनके शागिर्द ख़ास हैं, और इनकी पहचान भी अपने उस्ताद मोहतरम की तरह ही नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमर चिश्ती साहब। आपसे दरख्वास्त गुजार हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़री पेश करें। कि मेरी औकात करीमा उच्ची तेरी जात करीमा की मेरी औकात करीमा की मेरी औकात करीमा उच्ची तेरी जात करीमा जेड़ी गुजरी विच मदीने जेड़ी गुजरी विच मदीने भुलनी नहीं
करीमा ते अपने लाला दासरे सदका अपने लाला दासरे सदका बदल मेरे हालात करीमा बदल मेरे हालात करीमा ते कुतड़ा समझ कर अपने दर्दा कुतड़ा समझ कर अपने दर्दा पादेमी खैरात करीमा पादेमी खैरात करीमा या रसूल अल्लाह पादेमी खैरात करीमा की मेरी औकात करीमा उच्ची तेरी जात करीमा। अल्लाह सुबहान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद उमर चिश्ती सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़री पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया कि अली मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं और अली मोहसिन से आज हमारे सेट पे आपसे दूसरी यानी बल्कि तीसरी मुलाकात है। और कहा यह जाता है ना कि जब आपसे बात करते हैं तो हम आपसे बहुत सारा सीखते हैं, हम आपसे बहुत सारी एनर्जी लेते हैं। तो अमोर फाउंडेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आप सब लोग जानते हैं। अली मोहसिन आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। अपना माइक ले लीजिए ताकि आपसे जो बात है वो हो सके। अली मोहसिन, आपका इंट्रोडक्शन तो मेरे सारे जो आप कह लें कि मेरे नाज़रीन हैं उन तक पहुंच गया। मुख्तसरन बताइए कि आप हैं कौन, क्या करते हैं? मैं एक आम सा इंसान हूँ हाँ, और इंसान होने की कोशिश करता हूँ ओके। कि इंसान कहलाया जा सकूँ। मुझ में बहुत सारी खसूसियात मौजूद हों जो खुदा ने इंसान को तख्लीक करते वक्त फरिश्तों के सामने कहीं थी, और वो सलाहियतें भी खुदा मुझ में पैदा करे जिनके मुतल्लिक खुदा ने फरिश्तों से कहा था कि तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। बेशक बेशक। तो उसी कोशिश में हम बस उसके बंदों को राज़ी करने की, खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद यही सीढ़ी बने हमारी खुदा तक पहुँचने की, खुदा को राज़ी करने की और बख्शिश हासिल करने की। और उसी का एक हिस्सा है अमोर फाउंडेशन, जिसका मैंने तारुफ करवाया था कि अमोर का मतलब है लव, मोहब्बत। लेकिन अगर इसका सही मतलब निकाला जाए तो ये मोहब्बत से थोड़ा ऊपर और इश्क से थोड़ा सा नीचे। सही, बहुत गहरा लफ्ज़ है। सही। और इसके ज़रिए हम बस कोशिश कर रहे हैं, मेरे जैसे जो माजूर अफराद हैं, मेरी कम्युनिटी है इसलिए मैं माजूर अफराद कह सकता हूँ। आप लोग सब स्पेशल पर्सन कहिए, डिफरेंटली एबल्ड कहिए, कुछ भी कहिए, वो आपकी मोहब्बत है। बिल्कुल, वो आपकी मोहब्बत है। सही।
तो हम लोग बस उन्हीं के लिए खुश। अभी ये पिछले दिनों अमोर फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम हमने अफ्तारी करवाई, जिसमें मेरी कम्युनिटी के माजूर अफराद के अलावा ट्रांसजेंडर यानी ख्वाजा सराओं ने भी शिरकत की। और उसकी सबसे जो खुश कुन बात थी वो ये थी कि टेबल लगवाए गए थे और एक साइड पे व्हीलचेयर यूजर्स थे, दूसरी साइड पे दूसरे जो मेरी तरह किसी भी छोटी मोटी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, कुर्सियाँ उनके लिए लगवाई गई थी। और जब उन बच्चों से ख्यालात का इजहार करने को कहा गया या पूछा गया कि कैसा लगा आपको, तो उन बच्चों ने कहा कि यहाँ आके हमें बिल्कुल अपना माजूर होना महसूस नहीं हुआ। सही। क्योंकि हमें कहीं भी बुलाया जाता है ना, अव्वल तो बुलाया ही नहीं जाता, लेकिन अगर बुलाया जाता है तो वहाँ जो भी आंखें होती हैं, चाहे वो डिजिटल आंखें हों चाहे वो इंसानी आंखें हों, उनको माजूरी और लाचारी दिखाई जाती है। ऐसा सेटअप बनाया जाता है जैसे अभी मैं बैठा हूँ, शायद मेरे देखने वालों को, हमारे देखने वालों को ना महसूस हो जब तक वो मेरी दोनों टांगों को गौर से ना देखें। बिल्कुल ऐसे ही है। घुटनों में फ़र्क उनको नहीं महसूस होगा। लेकिन ऐसे जो मौके पैदा किए जाते हैं जहाँ माजूर अफराद को बुलाया जाता है, वहाँ ये वाज़ह करने की हत्तुल इम्कान कोशिश की जाती है कि जो भी माजूर है लगे। और दूसरा वो कह रहे थे कि हमें खुशी इस बात की है कि यहाँ एक तो हमें माजूर होने का बिल्कुल वो एहसास नहीं हुआ, दूसरा हमें फ़ख्र और खुशी इस बात पे महसूस हुई कि जो भी यहाँ पे इंतज़ाम था, जो भी यहाँ पे लोग थे, क्योंकि वो सारे घर के लोग थे। मोहतरमा लैलतुल क़द्र साहिबा ने खुद अफ्तारी का एहतमाम किया था, अपने हाथों से काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी, ठीक है, और बार बार वो आके इंतज़ाम को देख भी रही थी। और उनकी फैमिली के ही लोग वो सर्विंग में थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं डेफिनेटली इस हवाले से ज़रूर कहना चाहूँगा कि मोहतरमा लैलतुल क़द्र जैसी जो शख्सियात हैं वो हमारा फ़ख्र हैं बिला शक व शुबा। और ना सिर्फ आप कह लें कि जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है या स्पेशल पर्सन है, मुझे ये लफ्ज़ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए यकीन कीजिए कि मुझे तकलीफ़ होती है। और जब हम माजूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या मुख्तलिफ हम ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, उस मुकाम को उस खूबसूरत किताब में ले बयान किया गया। सरकार के आंसू गिरे। सही। तो उसमें मैंने एक सवालन जवाबन, वो किताब है, वक्त ज़ाया नहीं होता, सवाल करें जवाब आता है, सवाल कर साथ साथ वो तुलबा के लिए अगर वो ले लें तो बहुत ज़बरदस्त हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पूरी हयात मुबारक का अहाता है, सीरत तय्यबा मुबारक मुनव्वरा का। सही सही। उसमें एक सवाल है, आप जरा गौर फरमाइए, द मोस्ट सेंसिटिविटी देखिएगा सवाल की। सही। कि वो कौन सी वाहद हस्ती है कायनात में जिसने गुस्ल देते हुए अपनी आंखों पे पट्टी नहीं बांधी रसूल अल्लाह को। अल्लाह बनी हाशिम गुस्ल दे रहे थे, उसका जवाब है तन्हा मौला अली। अल्लाह। और सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम का सतर कायनात में किसी ने नहीं देखा। आपने फरमाया जो सतर जो देखे अगर अंधा हो जाएगा, लेकिन मौला अली ने बगैर पट्टी बांधे सरकार को गुस्ल मुबारक दिया। ये वो कनेक्शन है सिर्फ आपके हिस्से में आया और नहद में उतारा। बहुत ये इतना बड़ा कनेक्शन किसी और के साथ सरकार का है नहीं। 3 मरतबा मुवाखात कायम हुई तारीख में, मदीने में आके भाईचारे का जो निज़ाम है, अंसार को साहबा, अंसार को मुहाजिरीन के साथ बनाया। और तीनों मरतबा, जब एक मरतबा सारे साहबा को आपस में भाई भाई बना दिया तो मौला अली एंड पे रोने लगे, कहा या रसूल अल्लाह, मुझे आपने अकेला छोड़ दिया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। अल्लाह। आपने फरमाया या अली अंत आखी फिर दुनिया वाल आखिरा, तू मेरा भाई है दुनिया और आखिरत में। क्या कहें। 3 मरतबा मवाखात कायम हुई, तीनों मरतबा मौला अली को भाई बनाया, सुभान किसी और को। सुभान अल्लाह। ये बहुत कनेक्शन खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत, और हम बात कर रहे हैं खिदमत खल्क़ की और मखलूक से प्यार करने की। और जिस अंदाज में सैयद सुहेल बुखारी साहब जो हैं वो मखलूक से प्यार करते हैं, अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं, वो क्या ही बात है। उनसे बात करते हैं। जनाब मोहतरम सैयद सुहेल बुखारी साहब, आपने बताया कि 1981 में आपने ये सिलसिला जो है वो शुरू किया। याद पड़ता है कि पहली तकरीब आपने किस हवाले से मुनक्किद की थी? पहली तकरीब एजुकेशन ऑडिटोरियम में की थी, जो आजकल अजायब घर के साथ है। सही। उस वक्त उसका रेंट जो था वो 100 रुपीज़ था, सिर्फ 100 रुपया। बहुत ओके, उस वक्त 1981 में। सही सही। 100 रुपीज़ था। सही। इसी तरह 1983 में सही
ये जो CM सेक्रेटरीट बना है, यहाँ पर पंजाब आर्ट काउंसिल होता था। जादूगर जिसे कहते जी जी हाँ जी। सही सही। और उसमें पुकार हाल होता था, एयर कंडीशन। ओके। उसका रेंट भी मैंने 100 रुपया पे किया। अल्लाह अकबर, क्या कहने। 1983 में ही मैंने अलहमरा हॉल 1 में अवार्ड तकरीब की थी, तो उस वक्त हॉल का रेंट 2000 रुपये पे किया था। अच्छा 1981 में 2000, 1983 में। 83 में, सही 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 सही। मेरे सामने बड़े लोग आए, बड़ी दुनिया आई, सही। लेकिन जो 90 के बाद का जो टेनोर है ना, वो बड़ा अजीब व गरीब है। सही। 90 से पहले के जो लोग थे ना, वो बड़े कुछ और रख रखाव वाले बड़े थे, महज़ब और बड़े तहजीब याफ्ता, मोहब्बत करने वाले, मुरव्वत करने वाले, प्यार करने वाले। जब अखबारात को आज़ादी मिली, तो सही। फिर हर बंदा जिसको कुछ आता भी नहीं था, उसने भी अपनी सहाफ़त शुरू कर दी। यानी कि एक शरबत बेचने वाला है, उसने भी अखबार निकाल लिया ऐसे ही। यानी कि उसके बाद हमारी नर्सरी थी, सही। एक अखबार है, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। वो नर्सरी है, उसने बड़े लोग ऐसे पैदा किए जो ब्लैक मेलिंग में सबसे आगे थे। सही। मैट्रिक पास हो गया, को मिडिल पास, उसको उन्होंने भर्ती कर के। तो लेकिन आपने इन सारे लोगों के दरमियान रहते हुए अपनी आपकी एक अलग पहचान बनी, और ना सिर्फ पहचान बनी बल्कि आप टॉप ऑफ द लिस्ट आए। तो ये कमिटमेंट थी, ये लगन थी, ये लोगों को सराहने का जज्बा था, इसमें क्या चीज़ थी? ये सिर्फ और सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि ये देखिए, ये 5 उंगलियां हैं ना, ये 2 भी हो सकती थी, 4 भी हो सकती थी, 1 भी हो सकती थी, उंगलियां नहीं भी हो सकती थी। ऐसे ही है। ये सिर्फ अल्लाह और पाइंतन पाक का करम है। अल्लाह अकबर, बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। और मेरे माँ बाप की दुआएं। सही सही। मुझे आज भी कोई मुश्किल पेश आती है, तो मेरी वालदा को इंतकाल किए 2 साल हो गए, अल्लाह ताला की तो मैं उनकी कब्र पे जाता हूँ, तो 24 घंटे में मुश्किल हल हो जाती है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या ही खूबसूरत बात। और इस टॉपिक पे डेफिनेटली हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, और लेकिन मुझे मेरे स्टूडियो डायल में ये बताया जा रहा है कि वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं मुल्तमिस हूँ मियाँ चन्नू से तशरीफ़ लाए हुए सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठी जोड़ी के नाम से आप मशहूर मारूफ़ हैं, क्योंकि बहुत मीठा पढ़ते हैं और मीठे अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। अहमद नवाज़ कादरी भाई और शाह नवाज़ कादरी भाई मौजूद हैं। आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप अपनी हाज़िरी पेश करें, और जैसे ही हम ब्रेक पे जाएंगे तो सेट पे कुछ और शख्सियात जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे। सो रहिएगा हमारे साथ साथ जी। मैं सजदा करूं यार, दिल को संभालो, मैं सजदा करूं यार, दिल को संभालो, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, मैं सजदा करूं यार, दिल को संभालो, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, तड़प कमली वाले की तड़पा रही है, निगाहों कमरी कज़ीब मेरे सामने है, निगाहों कमरी कज़ीब मेरे सामने है, वो काबे का काबा मेरे सामने है, अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत
کروں میں خدا کی خدائی جو کی جا رہی ہے میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں میں سجدہ کروں یا فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ یا رسول اللہ فقیری کا مجھ میں نہیں ہے سلیقہ نہ آتا ہے کچھ مانگنے کا طریقہ ادھر بھی نگاہیں کرم کملی والے زمانے کی جولی بھری جا رہی ہے میں سجدہ کروں یا دل کو سنبھالوں میں سجدہ کروں یا یہ جذبہ محبت یہ جذبہ محبت ہے رحمت خدا کی ہے چوکٹ میرے سامنے مصطفیٰ کی مجھے کیوں نہ ہونا قسمت پہ مسلم میں محبت کہاں کی کہاں لا رہے